बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है और हुड्डा साहब की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं, हुड्डा की सरकार बन रही है। जब पूरे प्रदेश में इस बात का व्याख्यान हुआ और हुड्डा को इतना घमंड हो गया, जैसे ही मैंने अपने कैंडिडेट और अपना खुद का पर्चा उठाया, पूरे प्रदेश के अंदर एक तरफा माहौल बैकवर्ड के अंदर चला गया। जो नहीं भी मान रहे थे उनको भी लोगों ने धमका दिया कि तुम राजकुमार सैनी से भी ज्यादा दिमागदार होगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस के अंदर हार को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन के दौरान उसका समर्थन करने वाले किसान संगठन और अन्य सियासी दल हमलावर हैं। चाहे किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हो या फिर एसकेएम के नेता सुरेश कौर, सबके निशाने पर चुनाव में कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। सभी हुड्डा को कांग्रेस की हार के पीछे का सबसे बड़ा खलनायक बताने में जुटे हुए हैं। अब इसी कतार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को समर्थन देने वाली लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी शामिल हो गए हैं। सैनी ने कांग्रेस की हार के लिए हुड्डा को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर निशाना साधा। बकौल राजकुमार सैनी, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से हुड्डा को घमंड आ गया था और उसने सबको दरकिनार करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सैनी का दावा है कि चुनाव मैदान से उनके और उनके प्रत्याशियों के हटने की वजह से ही बीजेपी की तीसरी जीत संभव हो पाई है। पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की नाराजगियों की वजह से इतना घमंड कैसे आ गया था कि भाई हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है और हुड्डा साहब की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं, हुड्डा की सरकार बन रही है। जब पूरे प्रदेश में इस बात का व्याख्यान हुआ और हुड्डा को इतना घमंड हो गया कि उसने हमारे जैसे लोगों के लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें जीती थी उनको इग्नोर और नज़रअंदाज करके हमसे 5-4 सीट का समझौता करने की बजाय दिमाग में ये फितरत रही कि ये अलग लड़ेगा, बीजेपी के वोट काटेगा और फिर हमारी सरकार क्लियर कट बनेगी। तो जितना दिमाग वो लड़ा रहा था, इतना दिमाग तो हम भी लड़ा रहे थे कि जब किसी पार्टी ने भले हिस्सेदारी सुनिश्चित ना की हो, लेकिन हमारे बैकवर्ड का मुख्यमंत्री तो उन्होंने अनाउंस किया और फिर उसे प्रैक्टिकल साकार रूप में उसको मुख्यमंत्री बना करके प्रदेश की जिम्मेवारी दी। तो फिर इतने मूर्ख तो हम भी नहीं थे कि भाई हम अपने पैर अपने आप काटेंगे। हालांकि मैंने 25 कैंडिडेट खड़े भी कर दिए थे, लेकिन उसके उपरांत बैकवर्ड के लोगों का प्रेशर था और विशेष तौर पर सैनी समाज के लोगों का कि जी आपकी वजह से, जैसे पीछे बीजेपी 40 पे रह गई थी और 75 पार करते करते 40 पार भी होने मुश्किल हो गए थे, अब के तो कहीं था ही नहीं। जैसे ही मैंने अपने कैंडिडेट और अपना खुद का पर्चा उठाया, पूरे प्रदेश के अंदर एक तरफा माहौल बैकवर्ड के अंदर चला गया। जो नहीं भी मान रहे थे उनको भी लोगों ने धमका दिया कि तुम राजकुमार सैनी से भी ज्यादा दिमागदार होगे। ये बीजेपी से बात होने के बाद उठाया या अपनी मर्जी से उठाया? नहीं, मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना थोड़ी था। मैंने कोई बीजेपी से सौदेबाजी थोड़ी करनी थी, ना मैंने कोई उनसे टिकट मांगी, ना मेरे तो परिवार को भी वो जबरदस्ती ले गए थे, फिर उनको उसको भी बल्कि टिकट नहीं दी थी। वो मेरा वो मकसद नहीं था कि मैं बीजेपी से कोई तालमेल करके उनको सपोर्ट किया। जो लोग हमारा समर्थन लेके 5 सीट जीतते हैं, अगर वो हमें इग्नोर करके हमारे लोगों को धराशायी इस बैकवर्ड की हिस्सेदारी को सिर्फ भाषणों के जरिए हम जातिगत जनगणना कराएंगे और हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, वो कहीं दिखाई दे नहीं रहा था। तो आपने पर्चा बीजेपी के समर्थन में उठाया इसलिए कि मैंने किसी के समर्थन में पर्चा नहीं उठाया था। मैंने समाज के लोगों के कहने से कि आपकी वजह से आपकी वजह से बैकवर्ड का मुख्यमंत्री और विशेष तौर पर सैनी समाज को मुख्यमंत्री का पद मिला है, आपकी वजह से हार जाएगा। तो मैंने कहा था लो भैया, मानवता के तौर पर समाज के लोगों से मैं बड़ा नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से हार जाएगा तो मैं अपना पर्चा ही उठा लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये जीतना नहीं था अगर हम सारे पर्चे ना उठा करके, क्योंकि
22 हजार वोटों से तो इनकी 12 सीटें हारी हुई हैं, और वहीं मैंने आदमी खड़े कर रखे थे, और वो 10-10, 5-5, 2-2, 4-4 हजार ले जाते तो बीजेपी की रहनी थी 30 और उनकी हो जानी थी 60। तो सभी के पर्चे उठाने के बाद एक हवा क्रिएट होगी और जो बैकवर्ड की वोट थी वो बीजेपी को पड़ी। बिल्कुल, मैसेज चला गया, मैसेज से गेम जीतते जाते हैं। हुड्डा को तो पता भी नहीं लगा कि क्या हो रहा है। तो ये मानते हैं कि राजकुमार सैनी की वजह से, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की वजह से बीजेपी सत्ता में आई? मैं इतनी बात कह सकता हूं कि एक मैसेज की वजह से आई है, जो मैसेज हमने समाज में छोड़ना था कि भाई गुंडागर्दी जो प्रदेश में बैकवर्ड समाज के आरक्षण के समय लोगों ने देख रखी थी, और अभी भी लोग जो है ना इस प्रकार से हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार ने हुड्डा सरकार कर रहे थे, लेकिन वो तो हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी। हमने तो समर्थन कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस ने दोबारा इस बात की अहमियत समझी नहीं और इतनी देर में फीत उतर ली। बता दें कि राजकुमार सैनी ने हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के टिकट पर करनाल केंद्रीय सीट से नामांकन दाखिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सैनी कभी बीजेपी में ही रहे थे और 2014 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को भारी अंतर से हराया था। बाद में पार्टी से मनमुटाव के चलते उन्होंने रास्ते अलग कर लिए और तब से अलग सियासी रास्ते पर हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।